आज से पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे और डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी बढ़कर 80 रुपये हो गई। डीजल पर फी लीटर 70 रुपये 82 पैसे लेवी बरकरार रखी गई है, जबकि मिट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहिमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा यह मफाहमती याददाश्त खित्ते और इससे बाहर बाहिमी अफ़हाम तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। अमन बरकरार रखने के लिए मुखलिसाना और दयानतदाराना किरदार अदा करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं और पुरतपाक जज्बात का इजहार भी किया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। हालिया हमलों के तनाजुल में कतर के साथ यकजहती और हिमायत का अयादा। अमन के लिए सिफारती रवाबित और बाबानी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि जंग के तमाम फरीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। ट्रंप ने कहा अगर उन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है लोग उन्हें याद करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया, लेकिन उनको वाज़े अल्फाज में यह बात बता दी गई है कि जंग बंदी अब खत्म हो चुकी। तेहरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका मफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने मफाहमती याददाश्त के खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरअक्स अमेरिकी वज़ीर ख़जाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। ईरान ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हम सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया है। अमेरिका ने ईरान से मुतालिबा किया है कि आबनाए होर्मुज़ पे हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल न करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाए। अमेरिकी हुकाम का दावा। धमकी भी दी कि ईरान ने ऐसा न किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने कहा कि हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत नतीजा खेज रही है। ईरान के जौहरी तनसीबात तक रसाई न देने पर अमेरिका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलूबा जौहरी नताइज हासिल न हुए तो ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिकी अहदेदार ने यह दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को बताया है कि जहाज़ों पर हालिया हमले ईरानी निज़ाम के सख्त गीर हिस्से के बाइस हुए। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारिहत की हिमायत पर मुत्तहदा अरब अमारात का एहतसाब होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का मुतालबा। अमरीका और UAE पर मिली भगत का भी इल्ज़ाम। कहा अमरीकी महकमा तिजारत की दस्तावेज़ में बरामदात पर कंट्रोल के ज़वायद में नरमी और अमारात का तिजारती दर्जा बढ़ा दिया गया। पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जारिहत की हिमायत के बदले में की गई है।
ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीका के एहतसाब का मुतालबा किया है। ईरान के मंदूब अमीर सईद इरावानी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका के गैर कानूनी जारियत के इक़दाम रोकने के लिए मौसर और फैसलाकुन इक़दाम करने चाहिए। सऊदी वली-ए-अहद और अमरीकी सदर के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत जुमे को हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमरा आज ओमान का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाकाई सूरत हाल और अबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत करेंगे। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का सलामती काउंसिल में बयान। कहा, सिफारतकारी और मुसलसल मुज़ाकरात ही मुतनाज़ उमूर के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तामीरी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। उन्होंने जोर दिया कि हसास मुज़ाकरात के दौरान ऐसे बयानात और इक़दामात से गुरेज किया जाए जो गलत फहमियों को जन्म दे। तमाम तर तवज्जो और कोशिशें इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरकूज होनी चाहिए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। स्पेन ने मेगा इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फैसला कुन गोल स्पेन की जानिब से 88वें मिनट में मरीनो ने स्कोर किया। स्पेनिश टीम 16 बरस बाद आखिरी 4 टीम्स में पहुंचने में कामयाब हो गई, जहां उसका मुकाबला एम्बापे की फ्रांस से होगा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बलूचिस्तान में मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 91 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की कोयला फाटक आमद। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। कहा, पूरा माशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसुर्दा है। लवाहिकीन के मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, उनका नेमुल बदल नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्ला ने कहा है कि भारत के खिलाफ आलमी फोरम पर सबूत ले जाने का फैसला हो चुका। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो सियासी बहरान, अमन व अमान या दहशतगर्दी का मसला नहीं, बल्कि भारत की जानिब से बाकायदा मुसल्लत की गई जंग है। अफगानिस्तान बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहा है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्ला का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में कलअदम कमेटी का मकसद आम इंतखाबात का इनेकाद रोकना है। ये कमेटी आज़ाद कश्मीर में एक जमहूरी अमल को रोकने के दर पे है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म का हाइब्रिड निज़ाम मौजूद नहीं। मौजूदा इदारा जाती हम आहंगी पाकिस्तान की ताकत है। इसी के बायस मुल्क को सफारती, दिफाई और माशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात को सिक्योरिटी से आगे बढ़ाकर पायदार शराकत दारी में बदलना होगा। ह्यूस्टन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में कहा, कांग्रेसमैन एल ग्रीन ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए काबिल तहसीन किरदार अदा किया। अमरीका पाकिस्तानी नजात शहरियों की खिदमात के बायस मज़ीद मजबूत हुआ। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर इंदिराबी ने कहा कि पाक अमरीका तिजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात 9 और 10 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का मुतालबा। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अतरकज़ई ने ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा, दीगर ममालिक में ऐसे वाक़यात के बाद बुज़रा इस्तीफ़े दे देते हैं, उन्हें आज़ाद कश्मीर जाने से रोका गया।
वो अपने कश्मीरी भाइयों से बात करना चाहते थे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा, मसाइल का हल सियासी डायलॉग में है, सियासत में बर्दाश्त की गुंजाइश होनी चाहिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुल्क में सियासी और सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अवाम में मायूसी बढ़ रही है। बलूचिस्तान के साहिल पर हादसे के शिकार कार्गो तैयारी के मेंटेनेंस रिकॉर्ड का जायजा लेने इस्लामाबाद से तहकीकाती टीम पहुंच गई। समंदर से बरामद मलबे का मुआयना किया। तैयारी का मजीद मलबा भी समंदर से निकाल लिया गया। ब्लैक बॉक्स अब तक न मिल सका। अमले के 5 लापता अरकान की तलाश भी जारी। निजी कार्गो कंपनी का तैयारा शारजा से कराची आते हुए मंगल की रात हादसे का शिकार हो गया था। तैयारे में अमले के कुल 5 अरकान सवार थे। पाकिस्तान ने एलएनजी का एक और स्पॉट कार्गो खरीद लिया। पीएलएल के मुताबिक 15 से 16 जुलाई की एलएनजी कार्गो सप्लाई के लिए 3 बोलियां मौसूल हुई। एलएनजी कार्गो के लिए सबसे कम बोली को मंजूर किया गया। सबसे कम बोली $18.23 फी MMBTU के हिसाब से आई, जबकि बाकी 2 बोलियां $18.59 और $18.72 फी MMBTU की थी। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। मुलजिमान की तलाश जारी। नकियाल आज़ाद कश्मीर झलका में गाड़ी पर फायरिंग, वाइस चेयरमैन खंडार मलिक आशिक जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मलिक आशिक नून लीग उम्मीदवार सरदार उमैर नईम के इंतखाबी जलसे से वापस आ रहे थे। जख्मी अफराद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल। हैदराबाद साइट एरिया और टंडो मोहम्मद खान रोड पर फ्लोर मिलों और गोदामों पर छापे। गैर कानूनी जखीरा की गई गंदम की हज़ारों बोरियां तहवील में ले ली गई। खैरपुर में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। गंदम की 21,000 से ज़ायद बोरियां बरामद। 9 गोदाम और 1 फ्लोर मिल सील। न्यू सईदाबाद में जखीरा की गई 12,000 गंदम की बोरियां तहवील में ले ली गई। कराची शाह लतीफ टाउन की आफरीदी कॉलोनी में मोबाइल फोन की दुकान में डकैती। मुलजिमान के ताले काट कर दुकान में लूट मार। मार्केट चौकीदार का कहना है कि 4 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने उसे असलहे के जोर पर बिठा दिया था। मुलजिमान की तलाश जारी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं। अदालत ने अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई यानी ड्यू प्रोसेस हर मुकदमे में लाजमी आईनी तकाज़ा है। आईनी अदालत के मुताबिक सिंध हुकूमत और मुताल्लिक़ा इदारे गैर कानूनी तामीरात की निगरानी और कार्रवाई के आईनी और कानूनी तौर पर पाबंद हैं। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में कहा, पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्जों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। सिंध के वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर के गिराए जाने के हुक्म को वफाकी आईनी अदालत की जानिब से वापस लेने पर कहा है कि आईनी अदालत ने गलत फैसले को रिकॉल किया है। उस वक्त भी कहा था कि ये फैसला गलत हुआ है। हुकूमत से जबरी तौर पर इमारत को मिसमान करवाया गया। हुकूमत सिंध इमारत को मिसमान करने के हक में नहीं थी। दुख इस बात का है कि अदालतों के बाज़ फैसले ऐसे आ जाते हैं जिनके नुकसान का अंदाज़ा मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान नहीं लगा सकते। MQM पाकिस्तान ने कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में पहुंचाने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी। पार्टी तर्जुमान ने कहा, टूटी सड़कें, गंदगी, पानी बहरान, बदतरीन ट्रैफिक पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का सबूत है। पीपल्स पार्टी ने कराची को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया। पीपल्स पार्टी दावों में मसरूफ रही। कराची आलमी दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया। सिंध हुकूमत ने कराची पर संजीदगी दिखाई होती तो आलमी सतह पर यह दर्जाबंदी ना होती। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने रिहाइश के एतबार से दुनिया के 173 बदतरीन शहरों में कराची का शुमार 170वें नंबर पर किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का जिला ईस्ट में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स का दौरा। मैदान मोहम्मद शाह रोड, झील पार्क रोड,
धोलाजी पंपिंग स्टेशन का दौरा, कहा कोशिश है जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करके शहरियों का एतमाद मजीद मजबूत करें। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पानी की फराहमी के मंसूबों पर भी काम कर रहे हैं। हैदराबाद मक्कीशाह थाने के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस का दावा है कि दौरान चेकिंग डाकुओं ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए, असलहा बरामद। कोट अद्दू में थाना सदर की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। गुजरांवाला के नवाही इलाके के करीब ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक 5 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गए। तमाम अफराद नौशोपाक मेले से वापस घर आ रहे थे। जाँ बहक और जख्मी अफराद आपस में रिश्तेदार हैं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाक इटली ताउन बढ़ाया जाना चाहिए। अतालवी पार्लियामेंट में आला सतह की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। इटली के वजीर तवानाई और अतालवी अरकान पार्लियामेंट ने भी दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। सफ़ीर पाकिस्तान अली जावेद ने सदर एसोसिएशन अगस्तिनो पोलेंजा को पाकिस्तान के लिए उनकी देरीना खिदमात के एतराफ़ में तमगा पाकिस्तान से नवाजा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा खान फिदान ने कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि खुद इसराइल के लिए भी बोझ और बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा है। ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन चाहिए ताकि खुद को मजलूम जाहिर कर सकें और दूसरों की हमदर्दी हासिल कर सकें। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल में इंतख़ाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को एक नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। मेयर न्यूयॉर्क जौहरान ममदानी अमेरिकी यहूदियों में नेतन्याहू से ज़्यादा मकबूल हैं। नेतन्याहू ने जिस अंदाज से इसराइल की कौमी सलामती को चलाया, उसने इसराइल को बंद गली में पहुंचा दिया है। वाइट हाउस के साबिक अहदेदार रहम एमानुएल का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू, कहा आज नेतन्याहू की पॉलिसियों ने अमेरिका के साथ इसराइली इत्तेहाद को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इसराइल ने अमेरिका को खो दिया, यूरोप को भी खो दिया। आज इसराइल आलमी सतह पर एक तन्हा रियासत बन चुका है। ये कैसा सौदा है जिसमें इसराइल ने अपनी मौशी मंडी खो दी, अपना सबसे बड़ा सियासी सरपरस्त खो दिया, बदले में सिर्फ सोमाली लैंड हासिल किया। वेनेजुएला में 2 ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद बढ़कर 4118 हो गई। जख्मियों की तादाद 16,740 है। 17,900 से ज़ायद अफराद बेघर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीन के सैलाब से मुतासर इलाके ग्वांगशी में एक 2 व्हीकल तैरता हुआ रेस्क्यू प्लेटफॉर्म तैनात कर दिया गया है, जो हज़ारों फंसे हुए लोगों के इनखला में मदद दे रहा है। रेस्क्यू कैरियर कहलाने वाला ये 60 मीटर तवील ताकतवर जहाज़ एक वक्त में 300 से ज़ायद अफराद को ले जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसके हिस्से पानी में उतार कर आपस में जोड़े जा सकते हैं, जिससे हंगामी हालात में आर्जी फेरी का काम भी करता है। यूरोपीय यूनियन का सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बड़ा झटका। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐसे फीचर्स पर सवाल उठा दिए जो सारिफीन को मुसलसल स्क्रॉल करने पर मजबूर करते हैं। यूरोपीय कमीशन ने लाबहदूद स्क्रॉल, खुद ब खुद चलने वाली वीडियोस और हद से ज्यादा जाती नौयत की सिफारिशात को तब्दील करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन बच्चों की जहनी सेहत के लिए इसे जरूरी समझती है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मेटा को अपनी आलमी आमदनी के 6% तक जुर्माने का सामना हो सकता है। मेटा ने इल्जामात से इख्तलाफ करते हुए कहा है कि नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जो इक़दाम किए, यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट में उन्हें नज़रअंदाज किया गया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में 175.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल 7वां मरहला बेल्जियम के टिम मर्लियर के नाम रहा। इस मरहले के खात्मे पर दीगर साइकिलिस्ट पर मजमूई बर्तरी रखने के सबब दिफाई चैंपियन तदेव पोगाचर ही येलो जर्सी के मालिक हैं। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन इवेंट का फाइनल जमहूरिया चेक की खिलाड़ी लिंडा नोसोकोवा और कैरोलिना मोहवा के दरमियान आज खेला जाएगा। जुम्मे को मेंस सिंगल्स के फाइनलिस्ट का फैसला हुआ, जिसमें दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 3 सेट में शिकस्त देकर उनका 25वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ने बरतानिया के आर्थर फेरी को मात दे दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फैसला कुन माह का इतवार को होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।